बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी गैसी हालत में मौजूद एटम, गैशियस एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस कोई एटम है और वो गैशियस हालत में है और उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी किसी चीज़ को निकालना हो तो एनर्जी लगानी पड़ती है। तो गैशियस एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी चाहिए होगी, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट होया हुआ एटम। गैशियस एटम गैसी हालत में, किसी गैसी हालत में आज़ाद एटम के बैलेंस शेल में सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है, सोडियम की एग्जांपल दी हुई है। सोडियम मेटल होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले सोडियम को क्या करना होता है? सोडियम इसको हीट करना होता है। हीट करने के बाद ये सोडियम, ये सॉलिड है सोडियम, ये सोडियम किस में चेंज हो गई? लिक्विड में। फिर इसको किस में चेंज करना होता है? गैशियस फॉर्म में। जब ये गैशियस फॉर्म में सोडियम चेंज हो जाएगा तो इसके एटम एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं आइसोलेटेड गैशियस एटम है। मींस के आज़ाद एटम है, एक दूसरे से दूर दूर हैं, उनकी एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बहुत कम है। अब उन सारे एटम में से एक गैशियस एटम को लिया जाएगा और उस गैशियस एटम में से उसके शेल के आखिरी, उसके बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसको निकाला जाएगा। उस बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सोडियम गैशियस एटम और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आखिरी शेल कौन सा है? तीसरे वाला शेल है, जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और इसकी जो अमाउंट है, ये सोडियम एटम है, जो एग्जांपल लिखनी है आप लोगों ने, ये सोडियम एटम था, गैशियस हालत में मौजूद है और इसके आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब इसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो सोडियम एटम है वो फिर न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। इसका मतलब है कि प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई। इसलिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा सोडियम एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि सोडियम एटम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसलिए इसके एटम में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जौन से इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आखिरी शेल में वही इलेक्ट्रॉन निकलने होते हैं। तो इसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सोडियम एटम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। और एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये आप लोग हेड वाली साइड पे लिखेंगे। टेल वाली साइड पे सोडियम एटम जो न्यूट्रल फॉर्म में था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये आप लोगों ने हेड वाली साइड पे लिखना है। और उसके रिजल्ट में
सोडियम एटम किस में चेंज हो गया, सोडियम आयन, वो भी आप लोगों ने हेड वाली साइड पे लिखना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी, डेल्टा एच, मीन्स के इसको हम लोग चेंज इन एनर्जी भी बोलते हैं। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी ऐड हुई है, एनर्जी लगानी पड़ी है, 496 किलो जॉल पर मोल। तो ये आप लोगों ने इस इक्वेशन को इस तरह लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन के बाद इसकी आप लोगों ने एग्जांपल देनी है कि सोडियम एटम था, गैसियस फॉर्म में था, उसमें से उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है और एक इलेक्ट्रॉन निकला क्योंकि उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और इतनी एनर्जी लगानी पड़ी है, वो एनर्जी ऐड हुई है। और वो एनर्जी जो लगाई जाती है, जो ऐड होती है, उस एनर्जी को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव 496 किलो जॉल पर मोल। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जिन एटम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सोडियम एटम था, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ये निकला, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके शेल में, आखिरी शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो निकलेगा नहीं। अब कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जिनकी 2-2 एनर्जीज होती हैं, मीन्स के आखिरी शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको हम लोग सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जैसे पोटाशियम है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, पहले शेल में 2, इसका 11 एटॉमिक नंबर, इसका 19। दूसरे में 8, सॉरी इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा पोटाशियम के। मैं दूसरे वाले को लेता हूँ, जैसे दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 और इसके तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम की आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले वाला, प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज़्यादा हो जाएंगे, वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को या बकिया इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे। इसलिए जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। मैं फिर बता देता हूँ, पहले वाला एटम सोडियम था, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा मैग्नीशियम, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट है, सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप, जबकि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है। इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा मैग्नीशियम के आखिरी शेल में से तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी। जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी।
और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत, क्योंकि पहला जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है। ज़्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब आगे आते हैं ट्रेंड की तरफ। ट्रेंड, रुझान। तो सबसे पहले ट्रेंड इन पीरियड। पीरियड में रुझान। तो डियर स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी increases from left to right in period. Ionization energy पीरियड में बाएं से दाएं तरफ बढ़ती है। रीज़न क्यों बढ़ती है? रीज़न, वजह, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होता है। एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है। रेडियस कम हो रहा है तो इसका मतलब है आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान फासला कम हो जाता है। न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वजह क्या है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। एटॉमिक रेडियस बाएं से दाएं तरफ कम होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे लिथियम है, सेकंड पीरियड की बात हो रही है, सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड हीलियम का 10। और हमें यह भी पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होता है। रेडियस कम होता है, रेडियस यानी कि आप लोगों को पता है कि एटम गोल शक्ल का होता है और रेडियस ये होता है न्यूक्लियस और आखिरी शेल का फासला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। तो जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे रेडियस कम होता जाएगा, आखिरी शेल न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। आखिरी शेल की अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अट्रैक्शन आखिरी शेल की किस वजह से होती है? आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, इनकी आपस में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इस वजह से रेडियस कम होता जाता है। रेडियस कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो बेरिलियम की लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, 520 किलो जॉल पर मोल है, जबकि हीलियम, फ्लोरीन और यहाँ पे हीलियम में नियॉन था, नियॉन की
आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो क्या है 2081 किलो जॉल पर मोल। तो लिथियम की अपने पीरियड के अंदर सबसे कम एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी और नियॉन की इसी पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी मौजूद होती है। अब ट्रेंड इन ग्रुप, ग्रुप में रुझान, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ कम होती है। रीज़न, वजह, ऊपर से नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है। एटॉमिक रेडियस increases from top to bottom in group. एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में बढ़ता है। तो ये जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है आखिरी शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। आखिरी शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन के साथ उनकी अट्रैक्शन बहुत कम होती जाएगी। जब अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल से निकालना आसान हो जाएगा और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत उतनी कम पड़ेगी, उसकी अमाउंट कम लगानी पड़ेगी। इस वजह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग पहले ग्रुप को देखो, फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये ऊपर करके लिख लेता हूँ। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब आप लोग इनकी अगर एटॉमिक रेडियस देखें तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है और सीजियम का एटॉमिक रेडियस से सबसे ज़्यादा होता है। तो लिथियम की 520 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जबकि जो सीजियम है उसके लिए 377 किलो जॉल पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आखिरी शेल में से निकालने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये ट्रेंड था आयोनाइजेशन एनर्जी का कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।